सभी को वंदे मातरम। आज एक बार फिर मैं आप सब लोगों के बीच में एक वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था कैंसर के बारे में, तो वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया और बहुत लोगों के वो वीडियो काम आ रहा है। लेकिन ये है कि कुछ समय कह लीजिए या फिर कुछ व्यस्तता कह लीजिए कि हर व्यक्ति का फ़ोन अटेंड करना मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा है। तो मैं मैसेज के माध्यम से आप सब लोगों तक उसका एड्रेस पहुंचा दिया है मैंने। ये वीडियो यहाँ बनाने का एक और मेरा बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो मैं सारे प्रूफ लेके आपके सामने आया हूँ। कैंसर को हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। आपने सुना होगा डॉक्टर कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, फोर्थ स्टेज है। तो मैं अपने अनुभव से यहाँ तक पहुँचा कि मुझे ऐसा लगा नहीं कि कैंसर में कोई स्टेज होती है, क्योंकि जिस कंडीशन से मैं अपनी मम्मी को लेकर निकला हूँ, मुझे लगता है कि लगभग सभी लोग उस कंडीशन से निकले हुए हैं। तो यहाँ हम लोगों को जानकारी का अभाव होता है, जानकारी प्रॉपर हमें होती नहीं है और डॉक्टर हमसे जो कहता है हम वही सच मान लेते हैं, क्योंकि यह सच नहीं है। कारण ये है कि अभी अगस्त की बात है, तो वो दवाई का ट्रीटमेंट मम्मी का शुरू था। अचानक वो गठान का साइज़ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और बढ़ने के बाद में वो गठान वहीं के वहीं फूट गई। फूटने के बाद में क्या हुआ कि बगल में से ही उसके एक छोटा सा छाला हुआ और वहाँ से बहुत ज़्यादा ब्लड बाहर आने लगा और ब्लड के साथ साथ कुछ मांस के ऐसे टुकड़े से थे वो भी बाहर आने लगे। तो बहुत ज़्यादा हम सभी लोग डर गए और तुरंत हम मम्मी को लेके हॉस्पिटलाइज़ करने के लिए गुना पहुँच गए। तो गुना के एक बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, वहाँ लगभग 3 से 4 दिन हम लोगों को रखा। प्रॉपर ट्रीटमेंट तो हुआ नहीं, केवल वो ड्रेसिंग वगैरह करते रहे वहाँ पे, और मम्मी की कंडीशन जो है वो दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। तो वहाँ 4 दिन रखने के बाद में डॉक्टर का कहना ये था कि आप किसी बड़ी जगह पे लेके इनका ट्रीटमेंट कराइए, यहाँ इनका ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। तो डिसाइड ये हुआ कि हम सभी लोग भोपाल गए। भोपाल में हमने एम्स हॉस्पिटल में जाके अपने मम्मी का एडमिशन करवाया और वहाँ जाके उनका दवाई का जो गठान थी उसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। तो वहाँ भी लगभग 15 दिन से लगभग हमें ज़्यादा हो गए और वहाँ भी केवल मेडिसिन चलती नहीं उनकी, और ड्रेसिंग वगैरह जो लोग करते थे वो प्रॉपर वो करते रहे। बाकी उन्होंने सारी जांचें करवाई। वो जांच अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो है मेरे पास में, वो जांचों की मेरे पास में रिपोर्ट्स हैं, मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा अभी। तब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, सारी बातों को बताने का यहाँ उद्देश्य ये है कि बहुत से लोगों का प्रश्न ये था कि क्या वास्तव में ये दवाई सच है, क्या वास्तव में ये दवाई कारगर है जो कैंसर के लिए काम करती है। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी हो गई है कि नॉर्मली यदि आप किसी से कह दें तो वो बहुत ज़्यादा डर चुका है, डर जाता है। तो इसीलिए मैं सारी बातें आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो जो सारी रिपोर्ट्स आई उसमें कैंसर आया उनको, अगस्त की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें कैंसर उनको आया। तो आने के बाद 15 दिन के बाद भी वहाँ के HOD जो थे सर्जिकल डिपार्टमेंट के, तो वहाँ HOD बोलते हैं कि 15 दिन बाद रखने के बाद में, सारी जाँचें कराने के बाद में, कि अब कीमोथेरेपी और रेडिएशन इनका इलाज है, इसके अलावा हम कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते और इस गठान का कोई इलाज अब संभव नहीं है। 15 दिन हुए लगभग, लेकिन चूँकि पहले डिसाइड कर चुके थे हम लोग कीमोथेरेपी में हमें जाना नहीं है, रेडिएशन हमें लेना नहीं है, लेकिन गठान फट चुकी थी, फूट रही थी, ब्लड बहुत आ रहा था और दिनों दिन उसमें लगभग 3 से 4 घाव हो चुके थे। कुल मिला के अभी वो वीडियो आप देखेंगे तो शायद आप वो वीडियो देख नहीं पाएंगे, बहुत बुरी कंडीशन में उस गठान की स्थिति हो गई थी। अपनी माँ को इस हालत में देखकर हम सब लोग बहुत चिंतित थे। जो डॉक्टर कहे वही, ऐसा लग रहा था कि वही सच है। तो हुआ ये डॉक्टर से बात हुई, तो मेरे बड़े भाई साहब और हम दोनों साथ में ही थे। डिसाइड ये हुआ कि हमें कीमोथेरेपी में नहीं ले जाना है और ना रेडिएशंस में ले जाना है। तो लास्ट मैंने कन्वर्सेशन जब था मेरा डॉक्टर के साथ में, लास्ट मैंने उनसे बात की कि सर ये बताइए कि इससे बुरी कंडीशन मम्मी की क्या हो सकती है। तो डॉक्टर साहब का कहना ये था कि ऐसे केसों में लगभग 99% डेथ होती है, ये उनका कहना था। दूसरा उनका कहना था कि जो घाव आप अभी बाहर देख रहे हैं, ठीक वैसा ही घाव इनके अंदर होगा और वो घाव कितना बड़ा होगा ये हम नहीं कह सकते हैं। तो मैंने पूछा इससे और बुरी कंडीशन क्या हो सकती है। उन्होंने फिर दूसरा जवाब दिया जिससे सब लोग डरे हम। उन्होंने कहा कि जिस कमरे में, जिस रूम में आपने मम्मी को रखा हुआ है, उस कमरे में आप बैठ नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों बाद 3-4 दिनों बाद में इसमें सड़न हो जाएगी और बहुत बुरी स्मेल इसमें से, बहुत बुरी बदबू इसमें आएगी, तो आप लोग बैठ नहीं सकते हैं उस कंडीशन में। तो जाहिर सी बात है, हम लोग कोई बहुत ज़्यादा जानकार तो है नहीं,
लेकिन जैसे ही डॉक्टर का स्टेटमेंट सुना तो हवाइयाँ उड़ गई हमारी और हम तो बहुत परेशान हो गए। लेकिन धैर्य नहीं खोया, विश्वास नहीं खोया और पूर्ण विश्वास के साथ में दोनों मेरे भाई साहब ने और मैंने, हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि यदि अगर मरना है मम्मी को तो घर जाके ही उनको जैसा भगवान करेगा वैसे ही होना दे और कीमो में रेडिएशंस में नहीं जाना है। और तुरंत मैंने डिस्चार्ज सर्टिफिकेट बनवाया और डॉक्टर साहब से कहा मैंने कि ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, और हम लोग वहाँ से अपने घर वापस आ गए। उन्होंने पूरी ड्रेसिंग उसकी कर दी थी उन्होंने, तो वो जाहिर सी बात है उसमें पस और मवाद काफ़ी भर गया था ड्रेसिंग में। तो जैसे ही हमने वो यहाँ आके पट्टी निकालने के बाद वो कंडीशन बड़ी देखने लायक नहीं थी वो, क्योंकि जैसे ही वो निकाली इतनी बुरी बदबू आई उसमें से और एकदम से उसमें से ऐसे फब्बारा चल जाता है ब्लड का, वैसे फब्बारे से पूरा निकल गया वो। तो थोड़ी देर के लिए तो हम लोग डरे, मैंने कहा डॉक्टर ने जो कहा कहीं वो सच तो नहीं है, ये कंडीशन इतनी बुरी तो नहीं है। तो लेकिन फिर भी हम लोगों ने अपना विश्वास नहीं खोया, अपना धैर्य नहीं तोड़ा, दिमाग हमने शांत रखा, अपने मन को शांत रखा और हमने वापस वही दवाई शुरू की मम्मी की। वो दवाई जो है वो 2 प्रोसीजर हैं उस दवाई के। एक दवाई जो है वो पिलाई जाती है और दूसरी दवाई जो है उसमें उसका लेप लगाया जाता है। ताज़ी जो गाय का जो घी होता है, मक्खन जो होता है उसके साथ में। तो मैंने उसकी खुद ही ड्रेसिंग करता था उसकी, मेरे बड़े भाई साहब उसकी ड्रेसिंग करते थे। तो जब मैंने 2-3 दिन ड्रेसिंग की उसकी तो वो गठान में से बराबर तरीके से वो ब्लड और वो पस बाहर आ रहा था। हालांकि बैड स्मेल तो आ रही थी थोड़ी सी उसमें से, लेकिन कोई डॉक्टर कोई कंपाउंडर आया नहीं, तो हम लोगों ने ही उसकी ड्रेसिंग करना शुरू की। 1 मिनट मैं आप लोगों को वो वीडियो दिखा देता हूँ, फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ आगे, क्योंकि यहाँ प्रूफ देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि यदि आप लोगों को मैंने दिखाया नहीं तो शायद आप उस चीज़ पर विश्वास नहीं करेंगे। ये मैं दूसरे मोबाइल में मेरे पास है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, देखिए ये पास से देखिए, ये कंडीशन हो गई थी मम्मी की गठान की। ये जब हम भोपाल से लेके आए उनकी, तो उस समय मम्मी की ये कंडीशन थी। इसको आराम से आप लोग देखिए। अब आप देख सकते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति कितना डर जाएगा और अपनी माँ को इस कंडीशन में देख के तो स्थिति क्या होगी, आप देखिए। ये आप लोगों ने देख लिया ये। अब मेरे पास में एक और वीडियो है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि कैसे हम लोगों ने इतनी बुरी कंडीशन से कैसे ओवरकम किया और कैसे हम लोग बाहर आए। श्रीमान डॉक्टर साहब जी ने जो हमसे बोला था, बहुत सम्मान के साथ और बहुत मर्यादा के साथ मैं ये उनसे कहना चाहता हूँ कि सर, आपकी एलोपैथिक जो ट्रीटमेंट है वो अभी इतना परिपक्व और इतना ऊंचाइयों पर नहीं पहुँचा है जितना हमारा आयुर्वेद पहुँच चुका है और वर्षों पुराना है। बस दुर्भाग्य का विषय ये है कि हम सब लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। अब डॉक्टर साहब को ये मैंने केवल एक अपना संदेश दिया है, इसमें अब मैं दूसरी वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, जिसमें आप लोगों को ये विश्वास होगा कि ये पॉसिबल कैसे हुआ। और ये वीडियो की मैं आपको डेट बताऊँगा, इस वीडियो की मैं आपको रिपोर्ट बताऊँगा, अभी रिपोर्ट भी दिखाऊँगा मैं आपको। आप पहले वो वीडियो देखिए, 1.5 महीने बाद, 1 से 1.5 महीने बाद की देखिए। ये आप लोगों ने देख लिया। ये 1 से 1.5 महीने के बाद की हमारी वीडियो है। अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, जिस रिपोर्ट में हमें कैंसर मम्मी को दिखाया था, वो यहाँ पे डेट है, एम्स बायोप्सी की रिपोर्ट है। ये सर वो रिपोर्ट है, यहाँ ये रिपोर्ट है, ये आप देखिए, ये रिपोर्ट शायद इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, ये मोबाइल में है, मैंने प्रिंट आउट इसका लिया नहीं। और मैं आपको इसका डेट बता देता हूँ, इसकी डेट 9/8/2019, जो सैंपल लिया था 8वें महीने में लिया था, 9 तारीख के, सॉरी हाँ 8वें महीने में लिया था। तो इसमें हम लोगों को आई थी। और मैंने कब बताया था आपको, मैंने ये बताई आपको रिपोर्ट 8वें महीने की। इसके बाद में हमने शुरू किया और टिल डेट आज के समय में जो स्थिति है मम्मी की, ये पुरानी 1 महीने पुरानी वीडियोस बताई है मैंने आपको, और आज की समय में जो मम्मी की स्थिति है वो कम्प्लीटली क्योर है। कोई वहाँ पे घाव नहीं है,
कोई वहाँ पे ऐसा सिम्टम्स नहीं है जिससे मम्मी को तकलीफ़ हो, ना जलन है, ना दर्द है, ना वहाँ पे कोई घाव बचा हुआ है। कोई कह ही नहीं सकता कि वहाँ पे कभी इतने बड़े घाव हुए थे। और ये कंडीशन बता रहा हूँ मैं 2 से 3 महीने के अंदर। अक्टूबर चल रहा है अभी, सितंबर की अगस्त की बात है ये, और 2 से 3 महीने में आप देख सकते हैं कितना उनको फ़ायदा हुआ इतने बड़े बड़े घाव से। केवल वही दवाई का ट्रीटमेंट शुरू किया है मैंने और कोई दूसरा ट्रीटमेंट मम्मी का नहीं लिया। इसलिए आप सब लोगों से मेरा एक पुनः निवेदन है कि आप उस दवाई पर थोड़ा सा विश्वास करिए, उस दवाई को पूरे विश्वास के साथ में मरीज़ को खिलाइए, और आप देखेंगे कि कैसे मरीज़ हमारा जो कैंसर का पीड़ित मरीज़ है वो कैसे उस दवाई से ठीक हो सकता है। यहाँ 2-3 बात और बता दूं मैं आपको कि उस दवाई के साथ साथ मैंने मम्मी के 2-3 ट्रीटमेंट और शुरू किए थे। वो ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी हैं। पहला जो था ट्रीटमेंट मम्मी का, वो उनको मैं रेगुलर पपीते के पत्तों का काढ़ा बना के देता था। मैंने अपने पेज पे, फेसबुक पे मेरा पेज है, उस पर मैंने वो पोस्ट भी किया हुआ है। पपीते का काढ़ा जो है वो कीमोथेरेपी जैसा ही ट्रीटमेंट करता है। कीमोथेरेपी में जो है आपकी जो कैंसरिक सेल्स हैं केवल उनको किल किया जाता है, उनके साथ साथ आपकी जो बॉडी ग्रोथ में अच्छी सेल्स होती हैं वो भी किल हो जाती हैं। लेकिन पपीते के पत्ते की रिसर्च जो सामने आई है उसमें बताया है कि वो केवल कैंसरिक सेल्स हैं केवल उनको ख़त्म करेगा। इसलिए मैंने पपीते के पत्ते का जूस मम्मी को लगभग 3 से 4 बार दिया, काढ़ा बना के दिया मैंने। और इसके बाद साथ ही साथ मैंने उनको शीशम के पत्ते और तुलसी, ये बहुत ज़रूरी है। शीशम पे भी रिसर्च हो चुकी है। शीशम और पपीता एक ऐसी औषधि है हमारे आसपास जिससे आप किसी भी स्टेज के कैंसर को ख़त्म कर सकते हो, जड़ से ख़त्म कर सकते हो। मैंने किया है और इस समय 2 महीने 3 महीने ज़्यादा हो गए हैं, मम्मी पूर्णतः स्वस्थ हैं। अगले वीडियो में मम्मी से आपकी बात कराऊँगा, आप देखिए। और इस समय उनकी एज है लगभग 78 साल, 78 ईयर ओल्ड हैं वो, और इस समय अच्छे से वो खा रही हैं, अच्छे से पी रही हैं, अच्छे से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आप लोगों से निवेदन कि मेडिकल ट्रीटमेंट आप लेना चाहें तो लीजिए, ये आपका विवेक है, लेकिन घबराइए मत, डरिए मत। कैंसर को आप लोग ये समझिए कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सर्दी और जुकाम और खांसी की तरह होती है, क्योंकि मैंने सारे प्रूफ आपको यहाँ दिए। एम्स की वो रिपोर्ट दिखाई मैंने, चूँकि आपको ठीक दिखी नहीं, वो अगली वीडियो में प्रिंट आउट दिखा दूँगा आपका। और मैंने आपको दोनों वीडियो दिखा दी, उससे बड़ा कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। तो जो वीडियो मुझसे पूछा था कि वो दवाई क्या सर सच में काम करती है, क्या रियल है, कोई फेक तो नहीं है, तो जी नहीं, वो फेक नहीं है। मैं अनुपम भारद्वाज एक योग शिक्षक हूँ और मैं राघोगढ़ में निवास करता हूँ। और किसी को भी अब भी विश्वास ना हो तो वो आके लाइव मेरी माँ को देख सकता है। और ऐसे ही केस मेरे पास में 2-3 और हैं जो 4th 5th स्टेज कैंसर बताते हैं डॉक्टर, उससे ओवरकम होके और हमसे ज़्यादा चुस्त और दुरुस्त होके घूम रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पे आप डरिए मत, कैंसर से आप लोग लड़िए, जो मैंने कहा था, और कैंसर को हराइए। कैंसर कहीं शरीर में नहीं होता है, कैंसर होता है दिमाग में। बस आप अपने दिमाग से ये निकालिए कि आपको कोई ऐसी बीमारी हुई है, बड़ी बीमारी, जिसका इलाज संभव नहीं है। ऐसा नहीं है, इलाज संभव है और इलाज हमने करके दिखाया है। यदि आपको जो वीडियो पसंद आए तो उन लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए जो परेशान हैं। और एलोपैथिक ट्रीटमेंट में केवल पैसा बर्बाद करना है, पैसा बर्बाद करने के बाद में आपका समय बर्बाद करना है। समय बर्बाद करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा मरीज़ हमारे पास में रहे, हमारा जो अपना है, हमारा जो बहुत नियर डियर है, हमारा बहुत दिल के पास है, वो हमारे साथ में रहे। लेकिन आयुर्वेद में ये 100% मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि आयुर्वेद में आप इस चीज़ को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। और वो चमत्कार हमारे साथ में हुआ और आपके सामने वीडियो है। तब तक अगली वीडियो के लिए आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। मैं अपनी मम्मी को नेक्स्ट वीडियो में मिलाऊंगा, आपसे बात कराऊंगा उनसे। और तब तक मैं अनुपम भारद्वाज आप सभी से विदा लेता हूं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरी आगे तक बात पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।